दोस्तों, खाना इस धरती के हर जीव के लिए बहुत अहम है और इंसानों की तो ज़िंदगी में खाने के इर्द गिर्द कई सारी चीज़ें रची रहती है। तो हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है खाना। और खाना खाने से अलग अलग तरह के खाने से हमें खुशी मिलती है। हम कभी भी यात्रा करते हैं, कभी बाहर जाते हैं, तो वहाँ पे जाके भी हम उधर का जो खाना है वो जब टेस्ट करते हैं बड़ा मज़ा आता है, हमें अच्छा लगता है। लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब वो खाना हमारी सेहत के लिए हानिकारक होने लगता है। हम हद से ज़्यादा खाने लगते हैं और इस ज़्यादा खाने की वजह से हमारी सेहत ख़राब होने लगती है, बिगड़ने लगती है। हमें कई सारी बीमारियों से हमें परेशानी होने लगती है, तब जाके हम दुखी होने लगते हैं। तो इस ज़्यादा खाने को हम एक लिमिट में ला सकते हैं। मानसशास्त्र में या साइकोलॉजी में खाना कम कैसे खाया जाए, इसके लिए कई सारे नियम है, टिप्स है। इन्हीं चीज़ों को आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे कई सारे पदार्थ जो है वो ट्राई कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, लेकिन उसको एक लिमिट में खाना है ताकि खाने के साथ हमारी जो खुशियाँ जुड़ी हुई है उनसे कभी हमें परहेज़ नहीं करना पड़े, क्योंकि जैसे ही परहेज़ करना पड़ेगा हमें दुख होगा। इस चैनल का उद्देश्य ही ये है कि आपकी ज़िंदगी में हर रोज़ खुशियाँ आए। तो खुशियों को पाने के इस सफ़र में जुड़ने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी कई सारी टिप्स रोज़ मिलती रहे। तो चलिए फिर जानते हैं कि साइकोलॉजी का प्रयोग करके हम हमारी इस ज़्यादा खाने की आदत से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। पहली चीज़ जिस पे हमें गौर करना है वो ये है कि कहीं हमें डिप्रेशन ईटिंग ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। डिप्रेशन ईटिंग मतलब क्या है कि जैसे कि हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ हम ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रही है, तो फिर हम क्या करते हैं कि कहीं पे हमारा ध्यान जो है वो भटकाना चाहते हैं। तो फिर हम क्या करने लगते हैं कि जिससे हमें खुशी मिलती है वो बहुत ज़्यादा करने लगते हैं। तो जैसे कि खाना खाने से लेट्स से किसी को चिप्स खाने से, केक खाने से, ऐसे कोई आपको खुशी मिल रही है तो फिर वो आप ज़्यादा खाने लगते हो। क्यों? क्योंकि आप खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, कहीं और आप परेशान हो और उस परेशानी को दबाने के लिए आप कहीं और से खुशी पाना चाहते हो और धीरे धीरे ये इतना बढ़ जाता है कि आप ही के कंट्रोल के बाहर चला जाता है। तो इसके लिए आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि जब आप खा रहे हो तो सचमुच आपको भूख लगी है या ऐसे ही आप खाए जा रहे हो। तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही खाने वाले लोग सारे डिप्रेशन में हैं, लेकिन डिप्रेशन की समस्या होने से, दुखी होने से, ज़िंदगी में ज़्यादा खुशी नहीं रहने से, आसपास आपके खुशी नहीं रहने से खाने पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हो। और इस प्लेजर को पाने के लिए आप कहीं और तो प्लेजर नहीं मिल रहा है तो फिर आप खाने से ही प्लेजर लेना शुरू करते हो। तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आपको खाना कम करके, उसमें जैसे कि हम बोलते हैं डाइट प्लान करके आपकी समस्या सुलझने नहीं वाली है। आपकी समस्या शारीरिक नहीं है, मानसिक है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आप दुखी क्यों हो रहे हो, इस वजह की जड़ तक जाना है। उस जड़ पे आपको काम करना है, ना कि सिर्फ खाना खाने पे। दूसरी चीज़ जो साइकोलॉजी बोलती है वो ये है कि जहाँ पे ज़्यादा आवाज़ हो, बहुत भीड़ भाड़ हो, आवाज़ हो, म्यूज़िक ज़्यादा ज़ोर से बज रहा हो, ऐसी जगह पे हम ऑटोमेटिकली ज़्यादा खाते हैं। आप कितना रोज़ खाते हो और रेस्टोरेंट में कितना खाते हो, इस पे आप ध्यान दीजिए। तो हो सकता है कि उस रेस्टोरेंट की आवाज़ से आपके जो स्ट्रेस हार्मोन है वो ट्रिगर होते हैं, जैसे कि कॉर्टिसोल हार्मोन है जो ट्रिगर होता है, और इस ट्रिगर की वजह से आप ज़्यादा खाते हो। भूख उतनी नहीं रहती है फिर भी आप ज़्यादा खाते हो। इसीलिए तो शायद हमें हमेशा बताया जाता है कि शांति से खाना खाओ, शांत जगह पे खाना खाओ, कि आप स्ट्रेस में खाना ना खाओ। अगला नियम जो साइकोलॉजी कहती है वो ये है कि जो लोग खुद अपना खाना बना के खाते हैं या घर पे बना के खाते हैं वो कम खाना खाते हैं, ना कि जो लोग उनके कंपैरिजन में जो लोग बाहर से मंगवा के खाते हैं। अगला नियम जो साइकोलॉजी बताती है वो, अगर आपको कम खाना खाना है तो आपका जो प्लेट का साइज़ है वो छोटा रखिए। अगर आप देखोगे कि बुफे में
जहाँ पे शादियों में बुफे में होता है तो छोटी प्लेट दी जाती है। तो छोटी प्लेट से क्या होता है कि ऑटोमेटिकली आप जब खाना लेते हो तो कम लिया जाता है। तो वो एक ये हो जाता है कि अगर बार बार आप उठ के खाना ला रहे हो तो आपको ही ऐसा महसूस होता है कि अरे मैं कितनी बार खा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आपने ज़्यादा खाया है, ऐसा होता है कि प्लेट छोटी होने की वजह से आप बार बार जो खाना लेते हो उस प्लेट में, उसकी वजह से आपके मन को लगने लगता है कि आपने ज़्यादा खाया है। दूसरा प्रयोग आप जो खुद कर सकते हो वो घर पे, अगर आप कुछ खाना खा रहे हो तो छोटा जो है चम्मच, वो जो चम्मच है वो छोटा लीजिए, छोटा चम्मच लेके देखिए। तो छोटे चम्मच से खाने से क्या होता है कि आपको लगता है कि आपने ज़्यादा खाना खाया। तो बाउल छोटा लो, चम्मच छोटा लो, उससे क्या होगा, आप बार बार वो खाना आपके मुंह में डाल रहे हो तो मन को ऐसे लग रहा है कि आपने ज़्यादा खाया। अगली जो ट्रिक है जिससे आप कम खाना खा सकते हो वो ये है कि खाने का प्लान बन रहा है, समझो लंच लेना है, डिनर लेना है, जो भी है, जब आपको भूख लगती है तब वो ऑर्डर ना करें या तब वो ना बनाएं, बल्कि बना के थोड़ी देर पहले रखें ताकि भूख लगने के बाद आप वो खाएं। ऐसा होता है जनरली कि आप रेस्टोरेंट्स में जब जाते हो तो बहुत भूख लगने पे आप ज़्यादा मंगवाते हो। क्या आपने कभी ये नोटिस किया है? हर किसी को ये होता है कि जब मुझे बहुत भूख लगी है तो मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए करके मैं ज़्यादा मंगवाती हूँ। नॉर्मल से भी मुझे उस वक्त लगता है कि मैं 2 रोटियाँ नहीं, मुझे 4 रोटियाँ चाहिए आज, ऐसे हो सकता है। और जब आप खाने को बैठते हो तो 2 ही रोटियों में एक्चुअली आपका पेट भर चुका होता है, फिर वो 2 रोटियाँ मंगवा के रखिए, इसलिए करके आप खा भी जाते हो। अगला जो नियम है वो ऐसा है कि हम जब भी खाना खाते हैं तो उस खाने के प्रति एक अच्छी भावना होनी चाहिए। जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारी जो फीलिंग्स है उस खाने की तरफ, वो भावनाएं, वो फीलिंग्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो एक खुशी के साथ, एक लगाव के साथ, एक कहते हैं ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता के साथ हमें वो खाना खाना चाहिए। तो ऐसा करने से क्या होता है कि मन अच्छा रहने से हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, हमारी जो पचन संस्था है, वो अच्छे से काम करती है। ऐसा करने से हमारी बॉडी में जो चर्बी है वो ज़्यादा नहीं चढ़ती है। तो खाने के प्रति एक पॉजिटिविटी रहनी चाहिए जब भी हम खाना खाते हैं। हमारे काफ़ी सारे धर्मों में भी ऐसे ही है ना कि जब हम खाना खाते हैं तो हाथ जोड़ के पहले प्रार्थना करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं और फिर खाना खाते हैं। अगली जो ट्रिक है साइकोलॉजी की जिससे हम कम खाना खा सकते हैं वो ये है, जब भी खाना खाए ध्यान पूरी तरह से खाने पे होना चाहिए, ना कि 10 और चीज़ों पे। हम क्या करते हैं, ऑफिस में भी खाना खाने बैठे तो 10 लोगों से बात कर रहे हैं, फ़ोन उठा रहे हैं, बीच में किसी को कोई इंस्ट्रक्शन देने वो दे रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, हम सिर्फ वो निगल रहे हैं, उसका मज़ा भी नहीं ले रहे हैं और उसको ढंग से खा भी नहीं रहे। तो इसकी अहमियत ये है कि मन और शरीर का एक बहुत गहरा संबंध है। तो अगर मन हमारा नहीं जुड़ रहा है खाना खाते वक्त तो फिर ये प्रक्रिया एक मशीन की तरह होगी और ठीक से नहीं हो पाती है। तो जैसे ही मन उसमें है, जैसे ही हमारा मन उससे जुड़ जाता है उस प्रक्रिया से, वैसे ही वो अच्छे से होता है। तो कभी ये घर पे आप प्रयोग कर सकते हो। आप एक प्लेट में खाना लीजिए, शांति से बैठिए, टीवी नहीं, रेडियो नहीं, किसी और से बात करना नहीं, कुछ नहीं। एक प्लेट में खाना लीजिए जो भी आपको पसंद हो और शांति से बैठिए, उस खाने को देखिए, निवाले उठाइए, धीरे से मुंह में डालिए, आँख बंद करके उसका पूरा मज़ा लेके फिर चबा के अच्छे से फिर खाना खाइए। ऐसी आदत, जैसे जैसे आप ये आदत डालोगे अपने आप ही कम खाना खाओगे। अगली जो टिप है वो आसान है। आप जितने भी कहते हैं ना कि सेहत के लिए हानिकारक जितने भी पदार्थ आपको पसंद है, वो जैसे कि चिप्स है, स्नैक्स है, केक है, जो भी है, जो आपको पसंद तो बहुत है, मतलब आपके सामने आ जाए तो आप बहुत ज़्यादा खाओगे। तो ऐसे जो चीज़ें हैं जिससे आपको दूर रहना चाहिए, वो किसी ऐसी जगह पे रख दो, किचन में या आपके जहाँ पे आपके ईज़िली वो हाथ में ना लगे। तो सामने रहेंगे तो आप ज़्यादा खाते हो, कहीं छुपा के रखोगे तो आपको कभी कभार ही वो याद आएंगे और आप खाओगे। तो ऐसा है, ऐसा करने से आप उसे ज़्यादा खाने से बच सकते हो। ऐसा नहीं कि आप पूरी तरह से बचोगे, लेकिन ज़्यादा नहीं खाओगे।
अगला जो टिप है, जो साइकोलॉजी बोलती है कि जब भी आप खाना खाने बैठो तो उसमें अगर आपको लग रहा है कि मैं आज 2 रोटी खा सकता हूँ या खा सकती हूँ, तो उससे थोड़ा सा कम ही अपने आप को परोसे। तो जैसे कि 1.5 ही रोटी लो या 1 ही रोटी लो, तो जैसे जैसे आप थोड़ा सा कम करोगे, ज़्यादा कम नहीं करना, एकदम से कम नहीं करना है। आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा रोज़ कम करना है। जैसे कि आप 4 खा रहे हो रोटी और आपको पता है कि 3 या 2 में भी आपकी ज़रूरत पूरी हो सकती है, जितनी कैलोरी की ज़रूरत है उतनी पूरी हो सकती है। तो धीरे धीरे आप कम कर सकते हो, जैसे कि 4 से आप 3.5 पे आ गए, 3.5 से 3 पे आ गए। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके जो शरीर है उसको फटाफट नहीं पता चलेगा कि आपने कम खाना खाया है, थोड़ा सा ही कम हुआ है ना। तो जैसे जैसे थोड़ा सा कम होता है रोज़ के इसमें, तो आप, और उसको चाहिए तो आप किसी लिक्विड से, जैसे पानी है या छाछ है या ऐसे कुछ खाने से भर सकते हैं। आखिरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि पहले तो हमने डिप्रेशन के बारे में बोला। डिप्रेशन होगा या वो इंसान अगर स्ट्रेस्ड आउट है, कंटिन्यूअसली वो दुखी है, तो वो ज़्यादा खाना खाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि हम कभी कभी स्ट्रेस में हो और उस वक्त हम खाना ज़्यादा खाते हो। तो आपको ये ऑब्ज़र्व करना है खुद के बारे में कि क्या मैं, जब भी मुझे स्ट्रेस होता है तो क्या मैं ज़्यादा खाता हूँ या कम खाता हूँ। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जब स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो बहुत कम खाना खाते हैं, लेकिन कुछ फीसदी लोग ऐसे भी होते हैं जो स्ट्रेस होने पे, ऑफिस में कुछ झगड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया करके वो ज़्यादा खाते हैं। तो आपको ऑब्जर्व करना है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। क्या आप स्ट्रेस होने पे ज़्यादा खाते हो, कम खाते हो? अगर ज़्यादा खाते हो तो ध्यान देना है कि नहीं खाना है, सोच के खाना है उस वक्त। तो उम्मीद है कि ये सारे टिप्स आपको फ़ायदेमंद साबित हो और आप भी खाने का पूरा आनंद ले सके और उसके साथ साथ अपने सेहत का भी ख्याल रख सके। तो आपको कुछ सवाल रहेंगे तो आप मुझे माइंड वेलनेस एवरीडे पे भी लिख सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिए और धन्यवाद, और अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे।